Hello everyone, welcome to all of you in All Is Well चैनल। दोस्तों, आज से हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2022 के लिए स्टडी करेंगे। यदि आप बिहार पैरामेडिकल 2022 के लिए स्टडी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट बुक है और मैं इसी से आप लोग को तैयारी कराने वाला हूँ। इसमें मैं आपको थ्योरी के साथ साथ जो भी इसमें रहेगा वो सारे चीज़ मैं करवाने वाला हूँ। इसमें आपको हर प्रश्न पत्र 2015 से 2021 के जितना भी होगा वो सारे चीज़ दिया जाएगा, साथ ही मॉडल प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जाए। तो आज के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, अर्थात भूगोल के बारे में स्टडी करेंगे। और यदि आप ये बुक का कवर देख चुके हैं, आपको पता चल गया है कि ये कौन सा बुक है। यदि आप चाहें तो आप इसे खुद से ख़रीद करके और सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, और नहीं यदि आप इस बुक को नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए और मैं आपको पर डे हर एक विषय के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूं और उससे आप लोग स्टडी कर सकते हैं। चलिए, तो अब समय को बर्बाद नहीं करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट जो है वो भूगोल का पिता या जनक किस भूगोल वेता को कहा जाता है। भूगोल के पिता किसे कहा जाता है तो हिकेटियस नाम के एक व्यक्ति थे जिसे भूगोल के पिता के नाम से जाना जाता है। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के कितने भाग हैं और वे कौन कौन हैं? तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के दो भाग हैं, एक वायुमंडल एवं दूसरा अंतरिक्ष। वायुमंडल और अंतरिक्ष ये दोनों किसके भाग हैं? तो ब्रह्मांड के दो भाग हैं, अर्थात ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा गया है। हमारे ब्रह्मांड का व्यास कितना अनुमानित किया गया है? देखिए कि ये जो है वो हम एग्जैक्टली अब इतना ज़्यादा डिस्टेंस है कि हम लोग माप नहीं सकते हैं, इसलिए एक अनुमानित मान दिया गया है कि हमारे ब्रह्मांड का व्यास जो है वो 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। कितना है? 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। चलिए नेक्स्ट, ब्रह्मांड में अनगिनत तारों का समूह क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में जो अनगिनत तारों के समूह है उसे आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम आकाश गंगा कहते हैं। नेक्स्ट है, हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगा जिसे गैलेक्सी के नाम से भी जाना जाता है की कुल संख्या कितनी है? हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगा की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 10,000 मिलियन। कितना? 10,000 मिलियन। किसकी संख्या? तो आकाश गंगा। इसे किस नाम दूसरे नाम से जानते हैं? तो उसे गैलेक्सी के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हमारा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। हमारा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में उपस्थित है उसे मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मंदाकिनी आकाश गंगा को सर्वप्रथम देखने का श्रेय किसे है? गैलीलियो। अर्थात मंदाकिनी आकाश गंगा को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। मंदाकिनी आकाशगंगा में रात्रि के समय तारों के समूह की एक दूधिया पट्टी से दृष्टिगत होती हैं, उसे क्या कहते हैं? दूध मेखला। रात्रि के समय में मंदाकिनी आकाशगंगा में हमें तारों के समूह में एक दूधिया पट्टी दिखाई देगा जिसे दूध मेखला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारी आकाशगंगा अर्थात मंदाकिनी आकाशगंगा में सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है ओरियन नेबुला। चमकीले तारों का जो समूह है उसे ओरियन नेबुला के नाम से जाना जाता है। प्रकाशमान व प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंडों को कहते हैं तारा। वे पिंड जो प्रकाशमान होते हैं और जो प्रकाश को उत्पन्न करते हैं उसे तारा के नाम से जाना जाता है। समीपवर्ती तारों या तारकीय पदार्थों
के प्रकाश से तीव्र प्रकाशमान आकाशीय पिंड जो गैस एवं धूल कणों से निर्मित है क्या कहलाते हैं? निहारिका या नेबुला। समीपवर्ती तारों या तारकीय पदार्थ के प्रकाश से तीव्र प्रकाशमान आकाशीय पिंड जो गैस एवं धूल कणों से निर्मित हैं उसे निहारिका या नेबुला के नाम से जानते हैं। सौरमंडल के वैसे तारकीय मलबे तारों के टूटे फूटे टुकड़े जो आकार में छोटे होते हैं तथा जो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए भूमंडलीय घर्षण के कारण मार्ग में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? उल्का। अब देखिए हम लोग अधिकतर पढ़ते हैं और सुनते हैं कि इस जगह पे उल्का आया, उस जगह पे उल्का आया। तो उल्का होता क्या है? तो उल्का जो रहता है वो सौरमंडल के जो भी तारे होते हैं उनके टुकड़े होते हैं। ये टूट फूट करके ये जो उनका टुकड़ा बन जाता है वो टुकड़े होते हैं जो आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। बट ये 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 42 किलोमीटर के गति को तय करते हैं और वहाँ से होते हुए पृथ्वी में आना चाहते हैं। बट वो वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे घर्षण उत्पन्न होती है और घर्षण के वजह से ये रास्ता में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं और इसे हम उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड फिर से सुन लीजिए। क्या होता है कि आसमान में जो हम लोग कहते हैं आसमान में तारे हैं, तो ये जो तारे होते हैं वो ऐसे कि मतलब कभी कभी टूट फूट जाते हैं और जब टूट फूट जाते हैं तो वो बहुत सारे टुकड़ा बन जाते हैं। टुकड़ा बनने के बाद वो 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से वो ये गति करते रहते हैं और वो पृथ्वी की ओर आते रहते हैं। इस बीच में उन्हें वायुमंडल से होकर के गुजरना पड़ता है और वायुमंडल में उपस्थित कण के साथ इन कणों में घर्षण होता है और जिसके वजह से ये घर्षण के वजह से इसमें गर्मी उत्पन्न होता है और फिर ये जलना शुरू कर देते हैं और फिर ये जलकर नष्ट हो जाते हैं। ये जो आकाशीय पिंड होते हैं उसे हम लोग उल्का के नाम से जानते हैं। हेली क्या है? एक पुच्छल तारा। हेली क्या है? तो हेली एक पुच्छल तारा है। क्वेश्चन, हेली क्या है? हेली एक पुच्छल का तारा है। ड्वार्फ क्या है? ड्वार्फ एक आकाश गंगा है। सूर्य तथा उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों व खगोलीय पिंडों को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? सौरमंडल। सूर्य और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों व खगोलीय पिंडों को संयुक्त रूप से सौरमंडल के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट जो है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने 1540 ईस्वी में। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने 1540 ईस्वी में। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय मतलब आधा, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि 12 बज गया तो आधा रात हो गया, तो आधा रात्रि के समय वहाँ पर भी सूरज दिखाई देते हैं और वो कब दिखाई देता है? तो वो 21 जून के दिन। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता? आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें मध्य रात्रि के सूर्य दिखाई देगा। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र। शुक्र ऐसा ग्रह है जिसकी पूजा यूरोपवासी देवी के रूप में करते हैं। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? इरेटोस्थनीज नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या के माप किया था। किसने पृथ्वी की त्रिज्या के माप किया था सबसे पहले? तो इरेटोस्थनीज। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर जीव की उपस्थिति की संभावना? मंगल ग्रह पे। कभी कभी कहा जाता है कि मंगल ग्रह पे ये गया वो गया, ऐसे हुआ वैसा हुआ, मतलब बहुत सारे न्यूज़ हम लोग सुनते हैं और इसका रीज़न है कि लोग का मानना है कि वहाँ पर भी जीवन की उपस्थिति पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे जल पाया जाता है।
आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? शुक्र। पृथ्वी के बहन शुक्र को कहा जाता है और ये शुक्र जो है वो आकार और दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी के बिल्कुल समान है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? नीला ग्रह। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट आज आपको वीडियो भी सही से नहीं दिखाई दे रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा कि ये जो अक्षर है वो वर्ड जो है वो थोड़ा सा दौड़ रहा है इधर से उधर आपको पीटने के लिए, तो ऐसा नहीं सोचना है। नेक्स्ट दिन से हम इसका व्यवस्था कर लेंगे ताकि जब भी वीडियो बनाए तो वो हिले ना। और अगर आप लोग इस सच में बिहार पैरामेडिकल को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इस तरह से हम प्रत्येक दिन वीडियो डालेंगे। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर होगा उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और जब मोटिवेशन मिलेगा तो मैं इसी तरह से वीडियो बनाना जारी रखूँगा। ओके, थैंक यू।